नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम प्राइवेट कंपनी यानी कि निजी कंपनी के बारे में अध्ययन करेंगे कि निजी कंपनी का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में आज की क्लास में डिटेल से चर्चा करेंगे। व्यावसायिक संगठनों के जो प्रारूप होते हैं उसमें निजी कंपनी का प्रारूप एक विशेष स्थान रखता है। इसकी अनेक विशेषताएं होती हैं और इसे सार्वजनिक कंपनी की तुलना में कुछ विशेषाधिकार तथा छूटें भी प्राप्त है। तो ऐसे में निजी कंपनी की इन विशेषताओं, विशेषाधिकारों, छूटों आदि को समझना आवश्यक हो जाता है। तो आज की क्लास में हम निजी कंपनी के इन्हीं पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले निजी कंपनी की परिभाषा के बारे में। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि की है और जो अपने अंतर्नियमों द्वारा पहला अपने अंशों यदि हो तो उनके हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। दूसरा, अपने सदस्यों की संख्या एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर को 200 तक सीमित रखती है। इन सदस्यों में निम्नलिखित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। निजी कंपनी के जो सदस्यों की जो अधिकतम जो संख्या जो 200 होती है उसकी गणना करते समय जो निम्नलिखित सदस्यों को जो शामिल नहीं किया जाता है उसमें आता है सबसे पहले ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी हैं एवं कंपनी के सदस्य अंशधारी भी हैं, तथा दूसरा ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी के कर्मचारी होते हुए कंपनी के सदस्य थे और अब कर्मचारी नए होते हुए भी कंपनी के सदस्य बने हुए हैं। इनके अतिरिक्त दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से कंपनी का अंशधारी है तो कंपनी की सदस्यों की गणना करते समय उन संयुक्त अंशधारियों को एक सदस्य ही गिना जाएगा। कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित धारा 2 की उपधारा 68 के अनुसार। तीसरी बात, अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को निमंत्रण देने पर निषेध लगाती है, धारा 2 की उपधारा 68 के अनुसार। तो ये था निजी कंपनी की परिभाषा के बारे में, हमने इसके बारे में बात की। अब बात करते हैं निजी कंपनी की प्रमुख रूप से कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। धारा 2 की उपधारा 68 तथा कंपनी अधिनियम के अन्य जो प्रावधान है और नियम है उनके आधार पर एक निजी कंपनी में जो मुख्य रूप से विशेषताएं पाई जाती है वह इस प्रकार से है। पहली निजी कंपनी की विशेषता आती है इसमें अंश अंतरण पर प्रतिबंध। निजी कंपनी की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह अपने अंशधारियों के अंशों के अंतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगा देती है। तो इसका आशय यह नहीं है कि एक निजी कंपनी के अंशधारी अपने अंशों का अंतरण कभी नहीं कर सकते। वास्तव में अंशों के अंतरण के अधिकार पर प्रतिबंध से आशय यह है कि सदस्य द्वारा अपने धारित अंशों को कुछ निश्चित प्रतिबंधों यानी शर्तों के अंतर्गत ही अंतरित कर सकते हैं। हालांकि कंपनी अधिनियम में इस प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख नहीं किया गया, किंतु कंपनी अपने अंतर्नियमों में कुछ प्रतिबंधों का उल्लेख कर सकते हैं। दूसरी विशेषता, सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध। निजी कंपनी के न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्यों की संख्या का उल्लेख कंपनी अधिनियम में किया गया है, लेकिन सदस्यों की संख्या का यह प्रावधान उन निजी कंपनियों पर लागू नहीं होता है जो एक व्यक्ति कंपनी, वन पर्सन कंपनी के रूप में पंजीकृत करवाई जाती है। एक व्यक्ति कंपनी, निजी कंपनी में तो न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्य संख्या केवल एक ही रहती है। एक व्यक्ति कंपनी के अतिरिक्त सभी निजी कंपनियों में न्यूनतम 2 सदस्य होना आवश्यक है, जरूरी है। इनमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 तक सीमित रखनी पड़ती है, लेकिन 200 सदस्यों की संख्या की गिनती करते समय
निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा वो इस प्रकार से है। पहला, कंपनी के वर्तमान कर्मचारी जो कंपनी के सदस्य या अंशधारी भी है। दूसरा, कंपनी के भूतपूर्व कर्मचारी जो कंपनी में कार्य करते समय भी कंपनी के सदस्य या अंशधारी थे और अब नौकरी छोड़ने के बाद भी कंपनी के सदस्य या अंशधारी बने हुए हैं। या ये बात भी बताना जरूरी है, उल्लेखनीय है कि यदि दो या अधिक व्यक्तियों ने मिलकर संयुक्त नाम में किसी कंपनी के अंश खरीदे हैं तो यहाँ सदस्यों की गणना करते समय उन संयुक्त अंशधारियों को एक ही सदस्य प्रथम संयुक्त अंशधारी को माना जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे यदि राम, श्याम तथा मोहन मिलकर किसी निजी कंपनी के 100 अंश खरीदते हैं तो यहाँ इन्हें निजी कंपनी के एक सदस्य के रूप में ही माना जाएगा। यहाँ इन्हें निजी कंपनी के एक सदस्य के रूप में ही माना जाएगा, हालांकि ये 3 अलग अलग व्यक्ति हैं। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि कंपनी के संचालक कंपनी के कर्मचारी नहीं होते हैं, अतः सभी संचालक अंशधारियों को कंपनी सदस्य संख्या की गिनती में शामिल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में निम्नलिखित सदस्य हैं। पहला, कंपनी के संचालक एवं उनके संबंधी है 80। दूसरा, कर्मचारी वह भी 80 है। तीसरा, पूर्व कर्मचारी जिनको सेवा के दौरान कर्मचारी के रूप में अंश जारी किए गए थे वह भी 80 है। चौथा, 20 पति पत्नी संयुक्त अंशधारी 20 × 2 = 40। पांचवा, अन्य 80। इन सभी को मिलाकर हम जोड़ते हैं तो कुल 360 टोटल आता है। निजी कंपनी के सदस्यों की गणना के लिए कंपनी के वर्तमान एवं पूर्व कर्मचारी सदस्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसी प्रकार संयुक्त अंशधारियों में से केवल प्रथम संयुक्त अंशधारी को सदस्य संख्या में गिना जाएगा। अतः इस कंपनी में कुल 80 सदस्य प्लस 20 सदस्य प्लस 80 सदस्य बराबर 180 सदस्य ही है। अतः यह एक वैध निजी कंपनी है। नेक्स्ट विशेषता आती है इसमें, प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए निमंत्रण पर निषेध। प्रत्येक निजी कंपनी को अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए जन सामान्य को आमंत्रित करने पर अपने अंतर्नियमों के द्वारा निषेध भी लगाना होता है। इसके परिणामस्वरूप कोई भी निजी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित कभी भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट जो विशेषता आती है निजी कंपनी की वह है जनता से धन निक्षेप आमंत्रित एवं स्वीकार करने पर निषेध। कोई भी निजी कंपनी जनता से धन निक्षेप आमंत्रित एवं स्वीकार नहीं कर सकती। निजी कंपनी केवल अपने सदस्यों से ही धन निक्षेप आमंत्रित एवं स्वीकार कर सकती है, धारा 73 के अनुसार। नेक्स्ट विशेषता निजी कंपनी की अंतर्नियम। प्रत्येक निजी कंपनी को अपने स्वयं के अंतर्नियम बनाने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए कि प्रत्येक निजी कंपनी को धारा 2 की उपधारा 68 के अनुरूप कुछ प्रतिबंध, सीमाएं तथा निषेध अपने अंतर्नियमों में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने पड़ते हैं, धारा 2 की उपधारा 68 के अनुसार। नेक्स्ट विशेषता न्यूनतम संख्या में अभिदाता या सदस्य। किसी भी निजी कंपनी एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर के समामेलन हेतु कम से कम 2 व्यक्तियों अभिदाताओं द्वारा सीमा नियम पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। कंपनी के समामेलन के उपरांत ही ये दोनों अभिदाता ही कंपनी के प्रथम सदस्य बनते हैं। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में केवल एक ही व्यक्ति या अभिदाता सीमा नियम पर हस्ताक्षर करता है। समामेलन के बाद एक व्यक्ति कंपनी का
वही अभिदाता ही अकेला सदस्य माना जाएगा, धारा 12 की उपधारा 1 के अनुसार। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वह है न्यूनतम एवं अधिकतम संचालक। प्रत्येक निजी कंपनी एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर प्रत्येक निजी कंपनी एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर के न्यूनतम दो संचालक होना अनिवार्य है। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में न्यूनतम एक संचालक होना अनिवार्य है, किंतु सभी प्रकार की निजी कंपनियों में एक व्यक्ति कंपनी सहित सभी प्रकार की निजी कंपनियों में एक व्यक्ति कंपनी सहित अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। कोई भी कंपनी 15 से अधिक संचालक भी नियुक्त कर सकती है, किंतु ऐसा करने से पूर्व कंपनी को विशेष संकल्प पारित करना होता है। धारा 149 की उपधारा 1 के अनुसार। नेक्स्ट विशेषता नाम के साथ कुछ शब्दों को जोड़ना। प्रत्येक निजी कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्दों को जोड़ना पड़ता है, किंतु एक व्यक्ति कंपनी को तो अपने पंजीकृत नाम के अंत में इन शब्दों के साथ साथ ओपीसी अक्षरों को भी जोड़ना पड़ता है, धारा 4 की उपधारा 1 के अनुसार। नेक्स्ट जो विशेषता आती है उसमें प्रविवरण नहीं। कोई भी निजी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, अतः यह प्रविवरण भी निर्गमित नहीं कर सकती, धारा 23 तथा धारा 42 के अनुसार। तो आज की क्लास में हमने निजी कंपनी की परिभाषा के बारे में और निजी कंपनी की विशेषताओं के बारे में डिटेल से चर्चा की। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।